Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to my channel Computation Academy. Do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. So let's get started. आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज बूलियन अलजबरा. बाइनरी सिस्टम चैप्टर है हमारा और बूलियन अलजबरा आज हम इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे. कंटेंट्स देख लेते हैं. सबसे पहले आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द फर्स्ट वन इज बूलियन अलजबरा, बूलियन प्रोपोजिशन, ट्रुथ वैल्यूज, लॉजिकल ऑपरेटर्स. ये हम चारों टॉपिक्स जो हाईलाइटेड टॉपिक्स देख रहे हैं आज हम डिस्कस करेंगे और ट्रुथ टेबल का जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. आज मैंने आपके साथ इस लेक्चर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किए हैं. पास्ट पेपर्स में जो हमारे पास मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ आज शेयर किए हैं. और जो सारे क्वेश्चंस हैं आप देख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड है जो कि मैंने शेयर किए हैं पास्ट पेपर से. तो अगर आप लोगों को इसमें से किसी का भी आंसर नहीं मिलता तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली जो है नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो शेयर भी कर दूंगी. ठीक हो गया. ओके, अब सबसे पहले हम देखेंगे बूलियन अलजबरा. बूलियन अलजबरा क्या होता है? बूलियन अलजबरा बेसिकली एक मैथमेटिक्स की एक फॉर्म है या एक ऐसी लॉजिक है जो कि डील करती है स्टेटमेंट्स के ऊपर और बूलियन वैल्यूज के ऊपर. ठीक है, अब आ जाता है कि बूलियन वैल्यूज क्या होती हैं. बूलियन वैल्यूज ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में होती हैं. ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स आर कॉल्ड द बूलियन वैल्यूज. अब बूलियन अलजबरा जो है वो एक जॉर्ज बूले नामी एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने इसका नाम इन्वेंट किया था बूलियन अलजबरा 1847 के अंदर. ठीक हो गया. बूलियन अलजबरा में जो वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं हमारे पास वो दो फॉर्म्स में होते हैं, या तो वो ट्रू की फॉर्म में होते हैं या वो फॉल्स की फॉर्म में होते हैं. और इन ट्रू और फॉल्स की इन वैल्यूज को हम रेफर करते हैं या डिनोट करते हैं. वन को हम ट्रू को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉल्स को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं बूलियन अलजबरा के अंदर. ठीक हो गया. देन हमारे पास आ जाता है बूलियन प्रोपोजिशन. बूलियन प्रोपोजिशन हमारे पास क्या होता है? बूलियन प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट या ऐसा सेंटेंस जो कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स की फॉर्म में होगा. तो ऐसी स्टेटमेंट या ऐसा सेंटेंस हमारे पास बूलियन प्रोपोजिशन होता है. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बूलियन प्रोपोजिशन. अब प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस दैट कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स. अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो आपको ज्यादा आइडिया अच्छा सा हो जाएगा कि बूलियन प्रोपोजिशन बेसिकली होता क्या है. ओके, सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल आप देख रहे हैं वो है आई विल गेट A+ ग्रेड इन बोर्ड एग्जाम्स, कि मैं बोर्ड के एग्जाम्स में A+ ग्रेड लूंगा. तो या तो ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू होगी, या तो लूंगा या नहीं लूंगा, तो या तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी. तो दैट स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू और फॉल्स, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स, वो हमारे पास बूलियन प्रोपोजिशन होती है. नेक्स्ट इसके अंदर एग्जांपल है वो है दिस ईयर PSL फाइनल मैच विल बी प्लेड इन लाहौर, कि इस साल PSL का जो मैच है वो लाहौर में खेला जाएगा. तो ये स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकती है या ये स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती है. तो ऐसी स्टेटमेंट जो कि ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में वो हमारे पास बूलियन प्रोपोजिशन होती है. इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आई प्लेज चेस. ये भी स्टेटमेंट जो है या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी. सो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आती है, तो ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं, सारी सेंटेंसेस जो है हमारे पास ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में है, जिनका आंसर या ट्रू होगा या फॉल्स होगा. तो ये हमारे पास क्या है? प्रोपोजिशंस है. इसके बाद हम देख लेते हैं फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट प्रोपोजिशंस. अब कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके साथ वो शेयर किए हैं जो कि सेंटेंसेस प्रोपोजिशंस नहीं है, यानी कि प्रोपोजिशंस क्यों नहीं है? जिनके स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में नहीं होते. जैसा कि सबसे पहला हमारे पास एग्जांपल है क्लोज द डोर. सो दैट स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स. ना तो ये स्टेटमेंट ट्रू की फॉर्म में होगी, ना इसका आंसर हमारे पास फॉल्स की फॉर्म में आएगा. तो ये हमारे पास प्रोपोजिशन नहीं है. नेक्स्ट एग्जांपल आई थी हाउ आर यू, कि आप कैसे हैं. अब ये एक क्वेश्चन किया जा रहा है तो ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में नहीं है. ठीक है, तो ये भी हमारे पास प्रोपोजिशन नहीं है. देन आई था इज इट हॉट आउटसाइड. तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं, तीनों हमारे पास प्रोपोजिशंस नहीं, क्योंकि इनका आंसर ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में नहीं है. देन हमारे पास आ जाता है ट्रुथ वैल्यूज. ट्रुथ वैल्यूज क्या होती हैं? कहता है कि एवरी प्रोपोजिशन टेक्स वन ऑफ टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स, एंड दीज वैल्यूज आर कॉल्ड द ट्रुथ वैल्यूज. ट्रुथ वैल्यूज क्या होती हैं? एक प्रोपोजिशन की कोई एक वैल्यू होती है जो कि या ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है. तो वो हमारे पास क्या होती है? हमारी ट्रुथ वैल्यूज होती हैं. एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. सबसे पहले आपके पास एग्जाम्पल है कि P इक्वल है, P की जो प्रोपोजिशन हमारे पास इक्वल है इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. ऑब्वियसली इस्लामाबाद ही जो है वो कैपिटल है पाकिस्तान को, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. द सन राइजेज इन द वेस्ट. सो दैट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है आर इज इक्वल टू आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब ये जो है ये डिपेंड करता है जिसने आपको टास्क असाइन किया है। या तो आपने टास्क कंप्लीट कर लिया या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, अगर नहीं किया तो आपकी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रूथ वैल्यूज, और ये हमारे पास ट्रूथ वैल्यूज की कुछ एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, समटाइम्स वी असेंबल मोर देन वन प्रोपोजिशंस टू मेक वन प्रोपोजिशन व्हिच इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड प्रोपोजिशन। कंपाउंड प्रोपोजिशन हमारे पास क्या होती है, जब हम मोर देन वन प्रोपोजिशंस को, यानी कि टू और मोर देन वन प्रोपोजिशंस को, एक या एक से ज्यादा प्रोपोजिशंस को कंबाइन करके कोई एक प्रोपोजिशन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अटैचिंग द लॉजिकल ऑपरेटर, तो वो हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन होती हैं। ठीक है, यानी कि दो प्रोपोजिशंस अगर आपके पास हैं, अगर आप उन दोनों को कंबाइन कर दें विद द हेल्प ऑफ एनी लॉजिकल ऑपरेटर तो वो हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन होती है, उसको एक स्टेटमेंट बना दें तो। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास कुछ हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं टुडे इज मंडे एंड द सेकंड वन इज आई एम इन स्कूल। आप ये हमारे पास दो प्रोपोजिशंस है। ठीक है, जब हम इन दोनों प्रोपोजिशंस को कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों प्रोपोजिशंस को कंबाइन कर दिया, किससे, लॉजिकल ऑपरेटर एंड से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, कंपाउंड प्रोपोजिशन बन गया। हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर लिया विद द हेल्प ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर एंड। तो ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के बाद जब एक स्टेटमेंट बन जाती है तो वो हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एग्जांपल, आ जाती है दिस एग्जांपल एंड इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। आपने देख लिया कि एग्जांपल में हमने बताया कि एंड जो है एक हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से होते हैं, नंबर वन इज द एंड ऑपरेटर, नंबर सेकंड इज और ऑपरेटर एंड द थर्ड वन इज नॉट ऑपरेटर। अब हम इन तीनों ऑपरेटर्स को या इन तीनों इनको हम ऑपरेटर्स भी कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, लॉजिकल गेट्स भी कहते हैं। इन तीनों ऑपरेटर्स को हम जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है वो है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को दो या दो से ज्यादा प्रोपोजिशंस को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है। सो इसमें क्या होता है कि जब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हो तो इसका आंसर ट्रू की फॉर्म में आता है, या कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स हो तो इसका आंसर फॉल्स की स्टेटमेंट में आता है। जब हम इसके अंदर हमारे पास जब दो प्रोपोजिशंस हमारे पास गिवन होती हैं और उनका आंसर ट्रू कब होता है, ओनली इफ ऑल द कंपाउंड प्रोपोजिशंस आर ट्रू। एंड ऑपरेटर के अंदर जब आपके पास दोनों प्रोपोजिशंस ट्रू होंगी तो आपका आंसर भी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है, अगर एक भी स्टेटमेंट कोई फॉल्स होगी तो आपका आंसर फॉल्स ही होगा, या एक भी स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी तो आंसर फॉल्स होगा। सिर्फ और सिर्फ ट्रू किस फॉर्म में होगा, जब आपकी दोनों कंपाउंड प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू होंगी तो आपका आंसर भी ट्रू होगा। नेक्स्ट आता है कि एंड ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल डॉट। डॉट के सिंबल से हम एंड ऑपरेटर को डिनोट करते हैं। इट मीन्स दैट P एंड Q में ऑल्सो बी रिटन एज P डॉट Q। क्यों, क्योंकि हम P एंड ऑपरेटर को विद द हेल्प ऑफ डॉट सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्या होगा, P डॉट Q। दो P और Q हमारे पास दो प्रोपोजिशंस है जिसको हमने डॉट के सिंबल के साथ जो है वो डिनोट किया, P डॉट Q। ये हमारा एंड ऑपरेटर हो गया। इसका जो ट्रूथ टेबल है वो हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर को हम यूज करते हैं दो या दो से ज्यादा प्रोपोजिशंस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास इसकी भी एक एग्जांपल है, वही लास्ट हमने एग्जांपल डिस्कस की थी कि टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल। इसके अंदर हमने क्या किया कि हमने इन दोनों प्रोपोजिशंस को कंबाइन करने के लिए और का ऑपरेटर यूज किया कि टुडे इज मंडे और आई एम इन स्कूल। इसमें क्या होगा कि जब हमारे पास दो प्रोपोजिशंस, और ऑपरेटर के अंदर हमारा ट्रूथ टेबल किस तरह से ड्रॉ होता है, द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू इफ एटलीस्ट वन प्रोपोजिशन इज ट्रू। अगर आपके पास दोनों प्रोपोजिशन में से कोई एक भी प्रोपोजिशन ट्रू होगी तो हमारा आंसर भी ट्रू होगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज फॉल्स ओनली इफ ऑल द प्रोपोजिशंस आर फॉल्स। और आंसर हमारा फॉल्स कब आएगा, जब दोनों प्रोपोजिशंस हमारी फॉल्स होंगी। ठीक है, अगेन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, और ऑपरेटर के अंदर ये हमारे दोनों प्रोपोजिशंस अगर फॉल्स होंगी तो हमारा आंसर भी फॉल्स होगा, और अगर हमारी कंपाउंड प्रोपोजिशन के अंदर एक भी स्टेटमेंट जो है, एक भी प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू होगी तो आंसर हमारा ट्रू ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसको भी हम जब लॉजिक ट्रूथ टेबल्स के अंदर डिस्कस करेंगे, ड्रॉ करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। और ऑपरेटर को हम जो है किस तरह से डिनोट करते हैं, और ऑपरेटर को हम प्लस के सिंबल से डिनोट करते हैं, एंड को हम डॉट के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और को हम प्लस के सिंबल से डिनोट करते हैं। इट मीन्स P और Q में ऑल्सो बी रिटन एज P प्लस Q। P और Q हमारे पास दो प्रोपोजिशन है जिसको हम और ऑपरेटर के अंदर प्लस के सिंबल के साथ डिनोट करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर नॉट जो है हमारे पास एक कनेक्टर है जो कि किसी भी प्रोपोजिशन को नेगेट करने के लिए यूज किया जाता है। नेगेट का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक प्रोपोजिशन ट्रू, आपके पास प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू है, कोई जिस तरह के आपको एग्जांपल दिए कि इफ पी इज इक्वल टू टुडे इज मंडे, देन इसका नॉट ऑफ पी या नेगेशन ऑफ पी क्या होगा, टुडे इज नॉट मंडे। यानी कि अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाती है, फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाती है, यानी कि उसका ऑपोजिट हो जाता है नॉट के ऑपरेटर के अंदर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अब है जिस तरह हमने ये एग्जांपल देखी टुडे इज मंडे, तो इसका प्रोपोजिशन जब हमने नॉट ऑफ पी लिया या नॉट ऑपरेटर यूज किया तो वो क्या हो गया, टुडे इज नॉट मंडे, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू थी उसको हमने फॉल्स कर दिया, टुडे इज नॉट मंडे। नॉट ऑपरेटर के अंदर हम जो सिंबल इसका जो यूज करते हैं वो हमारे पास ये सिंबल है जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, इस सिंबल के थ्रू हम जो है अपने नॉट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द सिंबल थ्रू विच वी रिप्रेजेंट द नॉट ऑपरेटर, ये सिंबल है। ठीक है, उसके बाद इट मीन्स दैट नॉट ऑफ पी में ऑल्सो बी रिटन एज दिस। नॉट ऑफ पी को, पी हमारे पास एक प्रोपोजिशन और उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होती है, या तो वो ट्रू की फॉर्म में होती है या वो स्टेटमेंट फॉल्स की फॉर्म में होती है। अगर हमारे पास ट्रू की फॉर्म में स्टेटमेंट है, प्रोपोजिशन है, तो वो फॉल्स हो जाएगी प्रोपोजिशन। अगर हमारा फॉल्स की फॉर्म में स्टेटमेंट है तो वो ट्रू की फॉर्म में हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास एक स्टेटमेंट है तो पी को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, नॉट ऑफ ऑपरेटर में नेगेशन ऑफ पी से, इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। सो आज के लिए इतना ही लेक्चर था मेरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू दिस लेक्चर वीडियो देन यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस और क्यूरीज अंडर द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा अगर फीडबैक देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई कंप्लेंट्स है आपकी, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है वो मेल कर सकते हैं। आई एम हेयरिंग द एग्जाम्पल, सॉरी इज द ईमेल एड्रेस। और इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @computation.academy, और इधर आप अपनी फीडबैक, सजेशन और कंप्लेंट्स जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।